नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वैभव स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज की क्लास में रेलवे ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के सवालों को सॉल्व करेंगे। 171 गुणे 172 गुणे 173 को 17 से विभाजित करने पर शेष फल क्या प्राप्त होगा। 171, 172, 173 को यदि 17 से विभाजित करें तो शेष फल क्या प्राप्त होगा। तो भाजक से हमें देखेंगे कि कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या कट सकती है। तो अगर 171 में हम 17 से भाग दें तो 170 कट सकता है और एक शेष बचेगा। तो इसको हम 170 प्लस 1 लिख सकते हैं गुणे 170 प्लस 2 गुणे 170 प्लस 3। सबको 17 से डिवाइड करेंगे। 17 दहम्मा 170, 17 दहम्मा 170, 17 दहम्मा 170। तो 1, 2 और 3 शेष फल बचेगा। तो 1 गुणे 2 गुणे 3, 3 दूनी 6 एक अन्नम 6। यदि 171 गुणे 172 गुणे 173 को 17 से विभाजित करें तो शेष फल 6 प्राप्त होगा, अर्थात विकल्प नंबर डी सही है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित अनुपातों को घटते क्रम में लगाएं तो कौन सी संख्या आखिरी होगी। निम्नलिखित अनुपातों को घटते क्रम में लगाएं तो कौन सी संख्या आखिरी होगी। 11:14, 17:21, 5:7, 2:3। इस अनुपात को हम बटे के रूप में लिखेंगे। 11/14, 17/21, 5/7, 2/3। इस प्रकार की सवाल को हल करने के लिए या तो अंश में हर से भाग दें तो जो सबसे बड़ा मान आएगा वो सबसे बड़ी संख्या और जो सबसे छोटा मान आएगा वो सबसे छोटी संख्या होगी, या दूसरे तरीके से इसका हर को बराबर कर लें तो जो अंश सबसे बड़ा आएगा वह सबसे बड़ी संख्या और जब छोटा आएगा वह सबसे छोटी संख्या होगी। जैसे इसका लासा लेंगे तो 14 त्रिक 42, 21 दूना 42, 7 छंग 42, 14 त्रिक 42। अब जिससे अंश में हर में गुणा किए हैं उसी संख्या से अंश में भी गुणा कर देंगे। गुणे 3 गुणे 2 गुणे 6 गुणे 4। अब ये संख्या बनेगी 11×3 33 बटे 42। दूसरा होगा 17 दूना 34 बटे 42। तीसरा होगा 6×5 30 बटे 42। 14 दूना 28 बटे 42। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या 34 बटे 42 है, यानी सबसे बड़ी अनुपात 17:21 है, यानी सबसे बड़ा ए है। तो 17/21 बड़ा है। उसके बाद 33 बटे 42 यानी 11/14। उसके बाद 30 बटे 42 यानी 5/7। उसके बाद
28/42 यानी 2/3 है। तो सबसे आखिरी में 2/3 आएगी, यानी सबसे छोटी भिन्न 2/3 है। अगली सवाल, 34 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करो। 34 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करो। तो 34 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, इस प्रकार की सवाल को हल करने के लिए 34 का स्क्वायर कर दें माइनस 16 का स्क्वायर कर दें, उसके बाद रूट लगा दें तो आंसर आएगा। लेकिन यदि हम 34 को a, 16 को b मान लें तो वर्गमूल ज्ञात करना है। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का हम फार्मूला लगा देंगे, तो एक क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी होगा। अब अंडर रूट a प्लस बी, 34 प्लस 16, 34 प्लस 16, दूसरे में a माइनस बी यानी 34 माइनस 16 बराबर रूट 34 में 16 जोड़ेंगे, 6 4 10 की 0, 3 1 4 1 5 गुणे 34 में 16 घटाएंगे तो 18, अब 18 पंचे 90 बराबर रूट 18 पंचे 90 10 900, 900 का रूट हटाएंगे 30, क्योंकि 30 का वर्गमूल तो 30 का स्क्वायर 900 होता है, इसलिए विकल्प नंबर डी सही है। अगली सवाल, 2.09 भागे 0.30209, यानी इसमें यदि इससे भाग दें तो इसका मान क्या आएगा। यानी 2.09 भागे 0.30209, ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव है, नीचे 6 अंक के बाद दशमलव है। यदि ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा। अब 4 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ 4 जीरो लगा के इसको हटा देंगे। 209 एकन्नम 209, एक आएगा। अब 4 जीरो है तो एक लिख के 4 जीरो, यानी
2.09 में 0.30209 से भाग देंगे तो 10,000 आएगा। अगली सवाल 98, 28 और 112 का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। 98, 28 और 112 का लघुत्तम समापवर्तक, तो 98, 28, 112 का हम गुणनखंड करेंगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या लेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 चौक 8, 2 नौवा 18, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12। फिर 2 से काटेंगे, 49 नहीं कटेगा तो 49 उतार लेंगे। 2 7 14, 2 दूना 4, 2 8 16। अब 7 से काटेंगे, 7 7 49, 7 एकम 7, 7 चौक 28। अब नहीं कटेंगे तो इनका सबका गुणा कर लेंगे। 2 दूना 4, चौक 16, 7 7 49, यानी 49 गुणे 16। 6 9 54 की 4, हासिल आगे 5, 6 चौक 24, 5 29, 1 9 9, 1 चौके 4। अब जोड़ देंगे 4, 9 दूना 18, 4 2 6 1 7। 98, 28 और 112 का वर्गमूल एलसीएम 784 होगा, यानी विकल्प नंबर ए सही है। सवाल, एक गांव की जनसंख्या में 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि 2 वर्ष पहले उस गांव की जनसंख्या 10,000 थी तो उसकी वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। यदि 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष पहले यदि उसकी जनसंख्या 10,000 थी तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात। तो पहले साल 10% की दर से बढ़ रही है तो 10% को हम भिन्न में बदल देंगे, 1 0 से 1 0, यानी पहले साल उसकी जनसंख्या 10 थी तो बढ़कर 1 बढ़ी 11 हो गई। इसी तरीके से दूसरे साल हुए 10% बढ़ी तो 10 से 11। अब दोनों को गुणा कर लेंगे तो 10 दहम्मा 100, 11 11 में 100। पहले 2 वर्ष पूर्व उसकी जनसंख्या 100 थी, लेकिन 100 नहीं थी, 10,000, यानी 100 की वैल्यू 10,000 है। अब 2 0 से 2 0, 100। अब 121 गुणे 100 बराबर 121 डबल, यानी 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या 12,100 होगी, यानी 12,100 हो जाएगी। विकल्प नंबर ए सही है। अगली सवाल, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 4,500 है और विक्रय मूल्य 3,500 है तो हानि प्रतिशत क्या होगा? तो हानि बराबर विक्रय मूल्य इतना है और क्रय मूल्य इतना है, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी हानि बराबर 4,500 माइनस 3,500 बराबर 4,500 घटाएंगे 3,500 तो 1,000 का हानि हो रही है। कितने पे? 4,500 पे। तो हानि प्रतिशत बराबर 1,000 बटे 4,500 गुणे 100। 2 0 से 2 0 कट गया,
20 पंचे 100, पन्नवा 45, यानी 200/9। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 बचा 2/9। यानी यदि किसी वस्तु को 4,500 में खरीद के 3,500 में बेचा जाए तो 22.2/9% की हानि होगी। अगली सवाल, 1470 रुपये की राशि को अनंत और मोहन के बीच 3:4 के अनुपात में बांटी जाए तो मोहन को कितनी राशि प्राप्त होगी? यदि 1470 को 3:4 के अनुपात में बांटी जाए तो मोहन को कितनी राशि प्राप्त होगी? तो कुल राशि 1470 है और कुल अनुपात 7 है, तो अनुपात बराबर 3:4। अब अनुपात को जोड़ लेंगे, 3 + 4 = 7। अब 7 की वैल्यू दी है 1470, यानी 1470/7। कुल 7 है और राशि 1470 है, तो मोहन को कितनी राशि प्राप्त? मोहन का अनुपात है 4, तो गुणे 4। 7 दूना 14, 7 × 9 = 7, 0। 210 × 4, 210 × 4 = 100, 1 चौके 4, 4 दूना 8। यानी यदि 1470 रुपये को 3:4 के अनुपात में बांटा जाए तो मोहन को 840 रुपये प्राप्त होगा, यानी विकल्प नंबर डी सही है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।